आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो MG नरेगा, इसमें जो डिमांड है ना 86% का राइज है। 116 डिस्ट्रिक्ट में 86% का राइज है। 26 जून तक का प्रोविजनल डेटा अवेलेबल है। समझ रहे? आप ये थोड़ा सा आपको मे बी कंफ्यूजिंग लगा होगा कि इसका मतलब क्या है। हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस न्यूज को मैं ट्रैक कर रहा हूं, ठीक है। और MG नरेगा को जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, बहुत अच्छे से कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज है। द हिंदू ने, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सारे मीडिया आउटलेट्स की इस पे नजर है और मेरी भी नजर है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपके सामने लेक्चर लेके आता हूं। भी बहुत ही करंट न्यूज है, साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा और क्या क्या और स्टेप्स लेने चाहिए ताकि MG नरेगा को और इंप्रूव किया जा सके और रोजगार दिया जा सके, इसको भी हम देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। मेरे साथ रहिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। सिर्फ को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिए। वहां से आप यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी ID। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया ट्विटर पे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए। देखिए, MG नरेगा की बात करें तो ये जून का डेटा आया है और इसमें अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, MG नरेगा की पूरी वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाएं तो पोर्टल ये बता रहा है कि 116 डिस्ट्रिक्ट में 89.83 लाख इतने लोग आए। समझ रहे हैं? यानी कि पिछले महीने 48 लाख आए थे और इस बार लगभग 90 लाख के करीब, यानी कि 86.27% का जंप है ये, ठीक है। अब दोस्तों, आपको थोड़ी चीजें समझनी होगी। क्या समझनी होगी? और ये जो 86 मतलब 86% का जंप है, ये जो इंक्रीज है, ये 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी हम पूरे इंडिया का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए। देखिए, अगर हम MG नरेगा की बात करें तो अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। आई होप MG नरेगा आपको पता ही होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2005 में आया। कांग्रेस सरकार इसको लेके आई और 2005 में आया, 2006 में इसको लॉन्च किया गया। हालांकि इसके आइडिया जो थे वो बहुत पहले से ही, मतलब ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जो गांव में लोगों को रोजगार दे। देखिए, होता क्या है इस एक्ट में, बेसिकली है क्या, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। गांधी जी ने भी यह बोला था कि हमारी जो आत्मा है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। 60 to 70% लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। अब अगर गांव में इतने लोग रहते हैं तो उनको रोजगार चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आप कोविड में देखिए तो बहुत सारे, ये इतना इंक्रीज आया क्यों है? क्योंकि लेबर्स वापस अपने गांव लौट गए ना। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां से बहुत सारे लेबर्स जाते हैं काम करने के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे, अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने पंजाब को, अगर वीट प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश ने पंजाब को टेक ओवर कर लिया। मतलब पंजाब जो है वो 6 दशकों से नंबर 1 था, लेकिन अब MP हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब में 90% जो लेबर्स है ना, ठीक है, जो काम करते हैं, 80 से 90% वो यूपी बिहार से आते हैं और वो सब वापस चले गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी घटी। तो आप समझ रहे हैं कि लेबर्स का सबसे ज्यादा महत्व है, ये भारत को बनाते हैं। तो ऐसा है, जब ये लोग गांव में जाते हैं या जो गांव में लोग रहते हैं उनको जॉब चाहिए। समझ रहे हैं? उनको जॉब चाहिए। जॉब के लिए, ताकि इनको श्योर शॉर्ट रोजगार मिले, इस स्कीम को लाया गया। तो इस स्कीम के अंदर गांव में जॉब्स दी जाती हैं। सरकार जॉब देती है कि 100 दिन तक आपको रोजगार मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा। मिनिमम 100 डेज है और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा। वेजेस डिपेंड करते हैं, जैसे अभी एक मिनिमम डेली वेज होता है, ठीक है। 20 रुपए था, आप उसको बढ़ा के 202 कर दिया है। हालांकि उसको यह भी बोला जा रहा है कि इसको और बढ़ाओ, 375 करो। मतलब मिनिमम 202 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से जो गांव में रह रहा है उसको अगर जॉब चाहिए, जॉब कार्ड ले ले MG नरेगा से। बकायदा यहां पे पूरा मैकेनिज्म होता है, 18 साल के ऊपर से होने चाहिए आप, और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए वगैरह, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से आपको जॉब कार्ड मिलता है और उसी जॉब कार्ड से आपको रोजगार दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो MG नरेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में जो लेबरर्स हैं
वो वापस गांव में चले गए। पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार एमजी नरेगा को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंने बजट बहुत ध्यान से पढ़ा था, उसमें तो यहां पे कट भी कर दिया था, रिड्यूस भी कर दिया था थोड़ा बजट में, अगर एमजी नरेगा की बात करें। लेकिन धीमे धीमे सरकार को यह एहसास हुआ कि एमजी नरेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमजी नरेगा इज द वे टू गो। कैसे? ये सारे लेबरर्स कहां जाएंगे? गांव में। ठीक है, जब ये लोग गांव में जाएंगे तो इनके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी जमीन है या कोई पुश्तैनी सब कुछ है और बैठ के खाएं, ऐसा तो है नहीं। इनको चाहिए काम। लाखों लाखों लेबर्स अगर वापस अपने गांव गए हैं तो ये काम करेंगे ना। काम कैसे दिया जाएगा? एमजी नरेगा के थ्रू। समझ रहे हैं? हालांकि सरकार ने यहां पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना, ये बकायदा अभियान एक चलाया है। ठीक है, 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक वर्क्स इसमें आते हैं, लेकिन एमजी नरेगा को कोई मैच नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत जबरदस्त तरीके से रोजगार देता है। तो यहां पे सरकार को भी समझ में आया और सरकार ने 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेट किए हैं एमजी नरेगा में। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये राइस देख रहे हैं। हालांकि राइस का मेन रीजन यही है कि जो लेबर्स हैं वो गांव लौट गए हैं, और जब वो गांव गए तो वहां पे उनको काम करना है, तो अब काम दिए जा रहे हैं। बेसिकली सरकार ये चाह रही है, सरकार का मेन मोटिव ये है कि जो लेबर्स गांव में गए हैं, गांव में भी उनको पैसा मिलता रहे, काम मिलता रहे, वरना तो वो भूखे मर जाएंगे ना। अभी आप देखिए, रिवर्स माइग्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब क्या? पहले जो लेबर्स थे वो वापस अपने गांव गए, अब दोबारा शहर की तरफ आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि गांव में मर जाएंगे। ऐसा हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। अल्टीमेटली खाना और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना घर कैसे चलेगा? ठीक है, तो जो लेबर्स गांव में गए हैं, जो लोग गांव में गए और जो लोग गांव में हैं, उनको जॉब की गारंटी दी जाए, यही सरकार का मोटिव होता है एमजी नरेगा के अंदर। ये समझे आप? वेरी गुड। अब यहां पे जो 116 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें जो जंप आया है बहुत ज्यादा, 86% से ज्यादा, इसमें 25,000 से ऑन एन एवरेज 25,000 से ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो गांव में लौट गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये आप देख लीजिए, इसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा राइस है। अब आप जंप देखिए जरा, गाजीपुर में देखिए। ये बेसिकली कंपैरिजन है इस आपको इस लेक्चर में, ये जैसा कि मैंने बताया इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है ये, तो इसमें बहुत अच्छे से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और अगर आप एमजी नरेगा की न्यूज को ट्रैक करेंगे, ठीक है, मई से लेकर अभी तक अगर आप एमजी नरेगा की न्यूज को ट्रैक करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा एक तरीके से निचोड़ जो है एक महीने का इसी लेक्चर में बता रहा हूं। तो 2019 में देखिए कितने, खाली 2018, बस 2019 में सिर्फ और सिर्फ 2018 लेबरर्स, लेकिन 2020 में 1,18,899। कितने का इंक्रीज? 5,791%। आप देख सकते हैं ना, कोविड ने क्या पूरी जिंदगी ही पलट दी है। ठीक है, 5,791% का इंक्रीज है 2019 से लेकर 2020 तक। उसके बाद बाकी आप सारे स्टेट्स में देखिए, सारे डिस्ट्रिक्ट में देखिए, ये यूपी के आपको ज्यादा मिलेंगे। लखीमपुर हो गया, मिर्जापुर, देवरिया, वाराणसी, गोरखपुर, अमेठी, रोहतास, महाराजगंज, इन सब में 500% से ज्यादा। कंपेयर करिए, मई में कितने थे? 13,050। मई अभी 2020 में कितने हैं? मई 2019 में लखीमपुर में 13,050 थे, और मई 2020 में 1,43,000। 1,000% का इंक्रीज। तो आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है ना। ये लोग गांव में जाएंगे, इनको तो नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो अब इनको नौकरी देने का जिम्मा सरकार का है। सरकार पैसे देती है गांव को पूरा। मतलब ये तो आई होप आपको आपने सब पढ़ा ही होगा, फाइनेंस कमीशन और कैसे डेवोल्यूशन होता है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज, तो ये जून तक का डेटा आया है। ठीक है, और जून तक में यही बताया है कि 86.27% का राइज है। 48 लाख से 116 डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है 116 में से 32 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार के हैं, 31 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, 24 एमपी के, 22 राजस्थान के हैं, और 3 झारखंड और 4 उड़ीसा के हैं। ठीक है, 116 डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट को इसलिए टारगेट किया गया है दोस्तों, इसको इसलिए कवर किया गया है क्योंकि इनमें 100% से ज्यादा इंक्रीज है। आप समझ रहे हैं? यानी कि 100% से ज्यादा ऑन यूजुअल। जो पिछले साल इतने नहीं आते थे, इस बार बहुत सारे लेबरर्स, बहुत सारे लोग गांव में आए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टोटल इंडिया का आप देख लीजिए। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं इस मई में क्या हुआ, ठीक है, देखिए अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें 2017, 2018, 2019 में आंकड़ा जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास रहता था, लेकिन इस बार 4.89 करोड़ इतने लोगों को रोजगार दिया गया है एमजी नरेगा के अंदर।
जो कि 3.44 करोड़ हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। पिछले साल ये लगभग 2.5 करोड़ था। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल, हाँ सॉरी ये लिखा हुआ है, पिछले साल देखिए कितने हाउस होल्ड, 2.26 करोड़ हाउस होल्ड, और इस बार 3.44 करोड़ हाउस होल्ड, तो इसमें भी इंक्रीज। पिछले साल कितने लोगों को रोजगार दिया गया, 3.18 करोड़ एमजी नरेगा के अंदर, और इस बार देखिए 4.89 करोड़। ये समझे आप, तो ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। ठीक है, यूपी की बात करें तो देखिए 300% ज्यादा है पिछले साल के मई से, 2019 से। वेस्ट बंगाल देखिए 214%, उड़ीसा 113%, छत्तीसगढ़ 68.9%, और ये सब टॉप स्टेट हैं। ये वो स्टेट हैं जो लेबर्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यहां से लेबर जो हैं वो बाहर काम करने जाते हैं, जिनको माइग्रेंट लेबर्स कहते हैं। समझ रहे हैं, ये बाहर से, यहां पे बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 116 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जिसका मतलब जो ज्यादातर इसमें यूपी बिहार के हैं, ठीक है 50% तो यूपी बिहार के हैं, उसमें 63 लाख जो माइग्रेंट्स हैं वो वापस आ गए। ठीक है, 63 लाख से ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ये जंप देखने को मिलेगा। और 26 जून तक कम से कम 18 डिस्ट्रिक्ट, 116 में से कम 18 डिस्ट्रिक्ट में 100% का राइज हमने देखा है। समझ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है एमजी नरेगा से यहां पे सबको काम दिया जा रहा है। ओके, तो ये था। अब सरकार क्या कर सकती है, ठीक है, सरकार इसको और इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले तो यहां पे सरकार, देखिए काम कैसे मिलता है, जैसे गांव में रोड बन रही है, ठीक है, गांव में पॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वहां से रोजगार मिलेगा। ठीक है, किसी को अगर काम करना है वो ऑफिस संपर्क करे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट संपर्क करे, या ग्राम पंचायत से संपर्क करे, वो फिर उसके बाद बाकायदा जॉब कार्ड बना के, जो लोकल बॉडीज होती है बेसिकली, वो जॉब कार्ड बना के देंगे और जाइए काम करिए। ठीक है, पैसे आपको वही डेली बेसिस पे मिलेंगे जो दिहाड़ी होती है ना। तो यहां पे सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट खोला जाए, ताकि आसानी से यहां पे जो लोग गांव में रह रहे हैं उनको काम करने को दिया जाए। सेकेंड, यहां पे लोकल बॉडीज जो हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज का काम यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ लोकल बॉडीज के एक तरीके से हाथ में होता है, तो उनको भी माइग्रेंट वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जिनको जरूरत है उनको जॉब कार्ड्स भी दे। ठीक है, जॉब कार्ड लेने के लिए भी क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वो आप देख सकते हैं। तीसरा, भैया काम तो कर रहे हो, लेकिन कर कैसे रहे हो, कोविड फैला हुआ है, तो जो सेफ्टी फैसिलिटीज है, इतने लोगों को रोजगार तो दे दिया, ठीक है, अभी हमने बताया ना, इतने लोगों को रोजगार तो मिल गया, करोड़ों करोड़ों लोगों को, लेकिन वो रोजगार कैसा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, सैनिटाइजर है कि नहीं, मास्क है कि नहीं, ये सब भी देखना पड़ेगा, वरना किसी एक को कोरोना हुआ सबको फैल जाएगा। चौथा, देखिए कभी कभी पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसको आसान करने की जरूरत है। ठीक है, एमजी नरेगा का जो प्रोसीजर है उसको आसान करने की जरूरत है। सरकारी कामों में दोस्तों पेपर वर्क होता ही होता है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में पहुंच रहा है, अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है, तो बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा जो है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाए। समझ रहे हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो, तो ये कब होगा, जब बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक से अगर हम लेबर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो उससे बढ़िया कोई कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ऑथर ने बताए हैं कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये लेक्चर था, आई होप इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी, अच्छे से कवर कर दिया, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में जरा भाई कंफर्म कर दो। थैंक यू सो मच, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।